पेड़ पर भूतिया चिड़िया का कब्जा। फुलवारी जंगल में एक पीपल का पेड़ था और वो पेड़ काफी साल पुराना था। उस पेड़ के नीचे सभी पक्षी दाना खाने जाया करते थे और उन्हें दाने के साथ साथ कभी कभी बाजरा भी खाने को मिल जाता था, क्योंकि आसपास के गांव के लोग उस पेड़ के नीचे बाजरा डालकर जाया करते थे। और वो पेड़ काफी घना था, इसलिए बहुत सारे पक्षी ने उसी पेड़ के अंदर घोंसला बना रखा था। तभी वहाँ अचानक एक भूतिया चिड़िया आ जाती है और उस पीपल के पेड़ को देखकर बोलती है, वाह कितना सुंदर पेड़ है और यहाँ पर दानों के साथ साथ बाजरे भी है और इसकी छांव कितनी ज्यादा है। अगर मेरा घर इसी घोंसले में बन जाए तो ना मजा आएगा। क्यों ना मैं इस पेड़ पर कब्जा कर लूं। यहाँ दाने के साथ साथ इतने सारे पक्षी जो है वो मेरा भोजन बन जाएंगे। इसी कल्पना के साथ रात हो जाती है। फिर ये रात को पीपल के पेड़ के पास जाती है। सभी पक्षी सो रहे होते हैं और फिर उन सभी को भूतिया चिड़िया जगाती है। तुम क्यों सो रहे हो? मैं तुम्हारी नींद हराम कर दूंगी। नींद में मोंटू चिड़ा बोलता है, अरे मैं सपना देख रहा हूँ, ये भूतिया चिड़िया मुझे ऐसे बोल रही है। मैं इस पेड़ पर कब्जा कर लूंगी और तुम्हारी नींद हराम कर दूंगी। टुनटुनी बोलती है, अरे मोंटू तुम सपना नहीं देख रही है, हकीकत है। सच में हमारे सामने भूतिया चिड़िया है। ये सुनकर मोंटू बहुत ही डर जाता है और उठ जाता है। फिर भूतिया चिड़िया बोलती है, मैं तुम सबको मार दूंगी और इस पेड़ पर कब्जा करूंगी। सारे पक्षी बोलते हैं, हमने तुम्हारा क्या किया है, हमें मत मारो। मोंटू चिड़ा बोलता है भूतिया चिड़िया से, इस पेड़ पे कब्जा कर लो लेकिन हमें जाने दो। सभी पक्षी मोंटू को देखने लगते हैं और बोलते हैं, तुम क्या बोल रहे हो? हमारा जीवन इसी पेड़ पे निर्भर है। मोंटू चिड़ा आंख मारते हुए संकेत देता है। भूतिया चिड़िया उन्हें छोड़ देती है और पेड़ पे कब्जा कर लेती है। फिर सभी पक्षी एक साथ होते हैं और बोलते हैं, मोंटू तुमने ऐसा क्यों बोला? मोंटू बोलता है, मैं ऐसा नहीं करता तो पेड़ पे कब्जे के साथ साथ वो हमें भी खा लेती। और तुम बिल्कुल ठीक है, हमें ये भी पता है उस पेड़ पर भूतिया चिड़िया ने कब्जा कर लिया है। अब हम उसका अंत करेंगे। बाकी पक्षी बोलते हैं, कैसे? पहाड़ के पीछे जो तांत्रिक बाबा है उन्हीं के पास जाएंगे, वही कुछ हल निकालेंगे। सभी पक्षी मोंटू चिड़ा तांत्रिक बाबा के पास चले जाते हैं। फिर तांत्रिक बाबा को पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। फिर तांत्रिक बाबा कहते हैं, आज रात को जब भूतिया चिड़िया जागेगी तभी उसका हम अंत करेंगे, उसी के सामने उसका खात्मा कर देंगे। और बाबा वो कैसे करेंगे? तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि उसने पेड़ पे कब्जा कर लिया है और दाने से उसका पेट नहीं भरता। तुम सब उसके सामने जाओगे, तुम्हें खाने की इच्छा उसे रोक नहीं पाएगी। तभी तुम सभी के हाथ में एक एक जली हुई लकड़ी होगी और उसी से हम उसका अंत करेंगे। सभी पक्षी और तांत्रिक बाबा रात को चिड़िया के पास चले जाते हैं और भूतिया चिड़िया को इतनी भूख लगी होती है, वह सभी पक्षियों के खाने की सोचती है। और जैसे ही वह आगे बढ़ती है, सभी पक्षी तांत्रिक बाबा के बताए हुए बातों को ध्यान में रखते हुए सभी आग की लकड़ी को लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर भूतिया चिड़िया पीछे होने लगती है और बोलती है, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मोंटू चिड़ा बोलता है, डरा मत, क्योंकि अब तो तेरा अंत निश्चित है और हमें वो अपना प्यारा सा पेड़ वापस चाहिए। वो तेरे अंत होने के बाद ही होगा। अब बोलते ही सभी पक्षी भूतिया चिड़िया को जलाकर उसका अंत कर देते हैं और बाबा को धन्यवाद करते हैं और वापस अपने उसी पीपल के पेड़ को खुशहाल रहने लगते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है, बोलने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। अगर सोचकर बोलोगे तो हमेशा अच्छा ही बोलोगे। आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही दिलचस्प कहानी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।